हेलो दोस्तों, नमस्कार। कई बार किसानों की यह शिकायत रहती है कि उसने जो बीज खरीदा था वह ठीक से उगा नहीं या फिर उसका उत्पादन अच्छा नहीं रहा। साथ ही उनके द्वारा कई बार यह भी पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी का बीज खरीदा जाए या कौन सी कंपनी की बीज अच्छी होती है जो अच्छे उत्पादन भी देती है। तो दोस्तों, मार्केट में आज कई सारी कंपनियां हैं जो किस्म रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इनके बीज उत्पादन तथा बीजों के विक्रय का काम कर रही है। ऐसे में कौन सी कंपनी द्वारा गवर्नमेंट के बीज संबंधी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है या कौन सी कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा है, यह कह पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा सभी प्रकार के बीजों के लिए अलग अलग विशेष रंग के टैग या लेबल का निर्धारण किया गया है, जिसे देखकर हम आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि वह बीज किस श्रेणी का है, किस प्रकार का है, साथ ही उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वह कैसी है। तो दोस्तों, आज हम बीज के प्रकार एवं इसके महत्व तथा इसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों, कृषि में बीज शब्द का उपयोग विभिन्न प्रकार के पौध प्रवर्धन सामग्रियों के लिए किया जाता है, जैसे चाहे वह बल्ब हो, ट्यूबर हो, राइजोम्स हो, या फिर कटिंग से लगाए जाने वाले पौधे हो, या फिर टिश्यू कल्चर से लगाया गया पौधा हो, या फिर ग्राफ्टेड प्लांट हो, या फिर सीडलिंग्स हो। इन सभी के लिए बीज शब्द का उपयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, बीज वानस्पतिक रूप से पौधे का वह छोटा सा भाग होता है जो प्रजनन प्रक्रिया या फिर पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा तैयार होता है। इसमें बीजावरण के भीतर भ्रूण होता है, साथ ही भ्रूण के पोषण के लिए कुछ खाद्य पदार्थ भी सुरक्षित रहता है। यह बीज सुसुप्तावस्था में रहती है, जिससे अनुकूल मौसम या अनुकूल वातावरण मिलने पर यह अंकुरित हो जाती है और यह कंप्लीट पौधा विकसित करने में सक्षम होती है। इस प्रकार से जो पौधे तैयार होते हैं या इस प्रकार से जो बीज तैयार होते हैं या प्राकृतिक प्रजनन से जो बीज तैयार होते हैं, उनमें नर एवं मादा दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। इस प्रकार बीजों में हर बार नए गुण आते रहते हैं, जो कभी कभी वांछनीय गुण हो सकते हैं और कभी कभी अवांछनीय गुण हो सकते हैं। गुणों में इसी बदलाव के कारण जो अच्छे गुण वाले पौधे होते हैं, जो अच्छे गुण वाली किस्म के पौधे होते हैं, उनका उपयोग पौध प्रजनकों द्वारा या प्लांट ब्रीडर द्वारा किया जाता है, ताकि नई उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का विकास किया जा सके, साथ ही इसका संरक्षण भी किया जा सके और किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण किया जा सके। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आज किसानों के पास यदि कोई ऐसी किस्म है, यदि कोई ऐसी लोकल किस्म है जिसका वह कई वर्षों से उपयोग कर रहा है और उसका जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस है वह उसे मालूम है, तो वह उस किस्म का वेराइटी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यह वेराइटी रजिस्ट्रेशन PPVNFR 2001 एक्ट के अंतर्गत किया जाता है, जिसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम बीजों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है नाभिकीय बीज या न्यूक्लियस। यह अपनी किस्म की सबसे शुद्ध बीज होती है, जिसकी आनुवंशिक शुद्धता तथा भौतिक शुद्धता दोनों ही 100% शुद्ध होती है। इसका निर्माण ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर द्वारा या मूल प्रजनक द्वारा किया जाता है। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी टैग की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग केवल मूल प्रजनक द्वारा किया जाता है और इसके द्वारा जो बीज तैयार होता है उसे हम ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज कहते हैं। दूसरा है प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। इसकी भी आनुवंशिक शुद्धता तथा भौतिक शुद्धता दोनों ही 100% शुद्ध होती है और इसके लिए हमेशा गोल्डन येलो कलर या पीले रंग की टैग का उपयोग किया जाता है। इस बीज का उपयोग ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर के अलावा स्पॉन्सर्ड ब्रीडर या फिर किसी रिसर्च स्टेशन या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, अन्य एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज द्वारा किया जाता है और इससे जो बीज तैयार होता है उसे आधार बीज या फाउंडेशन सीड कहते हैं। अब तीसरा है आधार बीज या फाउंडेशन सीड। इसकी आनुवंशिक शुद्धता तथा भौतिक शुद्धता क्रमशः 99.9% तथा 98% रहती है। इसके लिए हमेशा सफेद रंग के टैग का या लेबल का उपयोग किया जाता है। इस बीज का उपयोग बीज उत्पादन करने वाले कृषक, बीज उत्पादक संस्था, कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या किसी अन्य बीज उत्पादक कंपनी द्वारा किया जाता है। इससे जो बीज तैयार होता है उसे सर्टिफाइड सीड कहते हैं या फिर प्रमाणित बीज कहते हैं। अब चौथा है प्रमाणित बीज। यह बीजों के प्रकार में सबसे अंतिम प्रकार का बीज होता है। इसकी जेनेटिक प्योरिटी 99% तक प्योर होती है तथा फिजिकल प्योरिटी 98% प्योर होता है। इसके लिए हमेशा नीले कलर के टैग का उपयोग किया जाता है, नीले कलर के लेबल का उपयोग किया जाता है और इस बीज का उपयोग किसानों को प्रमाणित बीज वितरण में किया जाता है। इसके अलावा ट्रूथफुली लेबल्ड सीड भी होता है। बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा जब बीज उत्पादन किया जाता है और किसी कारणवश इस बीज का सर्टिफिकेशन नहीं हो पाता, तब जो बीज का निर्माण होता है या तब जो बीज पैदा होती है उसे ट्रूथफुली लेबल्ड सीड कहते हैं या फिर TL के सीड के नाम से भी जाना जाता है और इसके लिए हमेशा ग्रीन कलर के टैग या हरे रंग के टैग का उपयोग किया जाता है। हमने बीजों के प्रकार के चर्चा के दौरान अलग अलग
प्रकार के बीजों के लिए अलग अलग प्रकार के टैग या लेबल के बारे में बताया है। इन टैग्स में लेबल नंबर, लॉट नंबर, फसल का नाम, फसल की किस्म तथा इसकी जो आनुवंशिक शुद्धता है, भौतिक शुद्धता है, अंकुरण प्रतिशत है, बीज की वैलिडिटी है, टेस्टिंग का डेट है, किसी अन्य पदार्थ का मिश्रण बीज में है या नहीं, खरपतवार के बीजों की संख्या, अन्य फसलों के बीजों की संख्या, पैकेट का वजन तथा जो बीज उत्पादक संस्था है उसका नाम इसमें दर्ज होता है। साथ ही पैकेट में जो बीज है उसका ट्रीटमेंट या उपचार किस केमिकल के द्वारा किया गया है उसकी भी जानकारी या केमिकल का नाम उसमें लिखा रहता है। इसलिए कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा हमेशा यह कहा जाता है कि जब भी आप किसी भी आदान सामग्री या बीज खरीदें उसका जो पक्की रसीद है उसे अवश्य संभाल कर रखें। साथ ही बीज के साथ जो लेबल मिला है, टैग मिला है, उसको भी हमेशा संभाल कर रखें। टैग नहीं मिला है तो बीज के पैकेट में यदि टैग प्रिंट है या लेबल प्रिंट करके दिया गया है कंपनी द्वारा तो उस पैकेट को भी आप संभाल कर रख सकते हैं ताकि फसल अवधि के दौरान इस प्रकार की किसी भी समस्या उत्पन्न होती है तो कृषि विभाग द्वारा संबंधित जो कंपनी है उस पर कार्यवाही की जा सके। और जहां पर भी लापरवाही बरती जा रही है बीज उत्पादन से संबंधित किसी प्रकार की यदि लापरवाही बरती जा रही है तो उस पर पाबंदी लगाई जा सके। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।